Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 2 of exercise 7.2 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. AD क्या है? एक isosceles triangle है ABC, उसका altitude है. तो आपको इसमें फिगर गिवन नहीं है, ये अपने आप आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से बनानी है. तो क्या है? एक isosceles triangle है ABC. तो isosceles triangle होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और वो भी ऑलरेडी गिवन है आपको AB इक्वल टू AC. मतलब ये वाली AB साइड इस AC साइड के इक्वल गिवन है. तो दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसमें AD इज एन आल्टीट्यूड. AD ये आपके पास A से D या BC लाइन पे AD एक आल्टीट्यूड है. आल्टीट्यूड का मतलब आपको पता होना चाहिए. आल्टीट्यूड क्या करता है? जिस लाइन पे फॉल करता है वहां पे 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करता है. मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री. सपोज ये आपने एंगल 1 एज्यूम कर लिया, ये एंगल 2, तो एंगल 1 भी 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है. ये आल्टीट्यूड है. शो दैट, आपको क्या शो करना है? फर्स्ट पार्ट AD बाइसेक्ट्स BC. AD जो है, ये जो आल्टीट्यूड है, ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको BD इक्वल टू CD शो करना है. BC कंप्लीट है तो BD इक्वल टू CD क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा. तो हो जाएगा AD बाइसेक्ट BC. और सेकेंड पार्ट में क्या है? AD जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. इस कंप्लीट एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अगर एंगल A 60 डिग्री है तो 30 में डिवाइड हो रहा है. 90 डिग्री है तो 45 में डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे हमें पता नहीं कंप्लीट एंगल कितना है, तो इसकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं. लेट्स से ये है आपके पास एंगल 3 और ये है एंगल 4. तो आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है. ये दोनों एंगल इक्वल आपने प्रूव कर दिए तो हो जाएगा कि AD लाइन ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जब भी आपको यहाँ पे जैसे एंगल इक्वल दिखाने हैं या साइड इक्वल दिखानी है तो आपको सिंपली दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय CP/CT हम कह देंगे कि उसकी जो रिमेनिंग एंगल्स है या रिमेनिंग साइड्स है दोनों क्या है? इक्वल. तो यहाँ पे दो ट्राइंगल इजीली बन रहे हैं. एक बन रहा है ABD और एक बन रहा है आपका ट्राइंगल ACD. इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, राइट? बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन एंड टू शो. So given is triangle ABC is an isosceles triangle. तो isosceles triangle में AB इक्वल टू AC आपको गिवन है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया. अब आपको पता है कि आल्टीट्यूड क्या होता है? आल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है. तो ये चीज़ आपको पता है, ये कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप लिख सकते हैं क्योंकि आल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेस के साथ. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दोनों कितने हो गए? 90 डिग्री. अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है इसमें कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब BD इक्वल टू CD प्रूव करना है, और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी, यानी साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है. तो ये दोनों ही पार्ट्स आपके एक ही उसमें हो जाएंगे कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही उसके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज लिख लें कि वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हमें? कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के. मैंने ये कलर से हाईलाइट कर दिया सो दैट आपको इजीली विजिबल हो जाए कौन से दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं. तो जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राइंगल्स ले लो आप. सो राइट डाउन इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AB इक्वल टू AC है, ये गिवन है, या फिर आप लिख सकते हो, आपने इक्वेशन नंबर 1 लिया है तो फ्रॉम इक्वेशन 1. तो एक तो ये चीज़ होगी. दूसरी चीज़ आपकी ABD में भी AD साइड आ रही है और ACD में भी आपकी AD साइड आ रही है. दैट इज AD साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. सो लिख देंगे AD इक्वल्स टू AD. ये क्या हो गया आपके पास? कॉमन. और एक चीज़ है आपके पास, क्या है? क्योंकि AD आल्टीट्यूड है BC पे तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या है? 90 डिग्री. ठीक है. सो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ये हो गया. रीजन में आप लिख दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो. सो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा है? तो देखिए जब भी आपके पास जैसे 1 और 2 ये आपके 90 डिग्री के थे, जब भी किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल आ जाए तो हमेशा एक बार आप RHS क्राइटेरिया देखा करो. RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. तो यहाँ पे देखो, अगर पर्पल वाले ट्राइंगल में देखिए ये एक राइट एंगल है, एंगल 1, फिर हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. सो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये कॉमन साइड, सो ये RHS. लाइकवाइज यहाँ पे राइट एंगल एंगल 2, इसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज AC और साइड. सो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट.
सो यहाँ पे आपने देखा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS क्राइटेरिया। तो हमेशा याद रखो जब भी 90 डिग्री का एंगल गिवन है सो क्या कर देंगे आप RHS क्राइटेरिया लगेगा। तो ये राइट एंगल है, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, ये साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे ये जो BD इक्वल टू CD ये साइड्स भी इक्वल हो गई और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी इसके करस्पॉन्डिंग CPCT से इक्वल हो गए। सो दोनों आपके पार्ट्स ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते ही दोनों में प्रूव्ड हो गए, राइट। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाए। बस आप यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं करना कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बिकॉज 90 डिग्री एंगल है तो R है राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS क्राइटेरिया से ये आपका प्रूव हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू।